यह संसार काल का देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। थोड़ा चिंतन करना है। मैंने कल ये प्रसंग उठाया था, पूर्ण नहीं कर पाया था। 3 लोग पढ़ ले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। बरबा साहब को एक ख्याल आएगा। वाणियों में, शास्त्रों में हमने 3 लोग की तो बात सुनी थी, ये चौथा लोग कौन सा है? पहले हम देखते हैं 3 लोग कहाँ है। पहला स्वर्ग आदि लोक, देवलोक, ब्रह्म आदि लोक, सतोगुणी। इनको ये जीव आनंदमय मानता है। आत्मा को, आत्मा आनंद की तलाश करती है, ये नेचुरल बात है। और अगर आप संसार की तरफ देखेंगे तो सभी जीव आनंद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस आत्मा को संसार के झूठे आनंदों में उलझाया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि जगत में, स्थूल जगत में हमें आनंद कैसा प्राप्त होता है। इंद्रियों से। ये आनंद इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से प्राप्त होता है। पहला जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना। आप देखें लोग इस जीव की इंद्री के लिए कहां कहां भटकते हैं। वो टाइम निकालते हैं कि लंच इधर खाएंगे इस होटल में, डिनर उधर खाएंगे, आदि आदि तमाम पार्टियां सिर्फ इस जिह्वा के लिए होती है। दूसरा आनंद है आंखों का। ये बहुत खतरनाक आनंद है। आंखों की वृत्ति है सुंदरता देखना। साहिब वाणी में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। तीसरा, और आप देखें इसके लिए आदमी घूमता फिरता है, कभी कश्मीर गया, कभी नैनीताल गया, कभी कुल्लू मनाली गया, कभी कहीं गया, कभी समुद्र देखने जा रहा है। नैना अविराम दृश्य देखने की आंखें हमेशा लालसा करती हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे। दूसरा आनंद मुख का है। साहब सबसे पहले आंखों पर नियंत्रण करने की बात बोल रहे हैं। अक्सर मैं विदेशों में जाता रहता हूं, कई देशों में, यूरोप के कई देशों में जाता हूं। ये उल्लेख क्यों उठा रहा हूं? वहां मुझे लोग कह रहे हैं गुरुजी यहां घूमने चलो। मैं कह रहा हूं मुझे इस जगत की कोई भी चीज आकर्षित नहीं लगती है। जिसने कंद खा लिया ना, उसको गुड़ का स्वाद खींच नहीं सकता है। वो लोग तो अलौकिक है, उसका भी थोड़ा वर्णन करूंगा। जिह्वा स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय। 3.25 इंच लंबी जिह्वा, पेट और जिह्वा कनेक्टेड है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, महाराज पेट कितना बड़ा है, पेट की साइज क्या है? बोला स्टमक 1.25 हाथ। साहब ने भी कहा 1.25 हाथ की झोरी। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, पेट बहुत ज्यादा लंबा है। पेट का प्रारंभ जीभ से होता है और एंड गुदा स्थान है। इसलिए डॉक्टर लोग आपका जीभ देख करके
रोग बताते हैं। ये 1.25 इंच लंबी जीभ पेट की छननी है। जो चीज आपको नुकसान किया, पेट जीभ को कहता है भाई ये चीज अंदर नहीं डालो। इंसान जीभ के स्वाद के लिए बड़ी हत्याएं करता है, प्राणियों को मारता है, जीवों को मारता है, क्रॉस डाइट में जाता है। यहां साहब कह रहे हैं जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। आप खुद देख रहे हैं क्या क्या मनुष्य नहीं खा रहा है, किन किन प्राणियों को नहीं मार रहा है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाएं, चाइना में जाएं, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, क्या क्या सब, सांप आदि सब खाए जाते हैं। सबने कहा, कहे कबीर सबका था पाया। था कहते गहराई, इस गंडार का था न पाया। कह रहे हैं लेकिन इस पेट का था नहीं मिलता है, खाते जाओ ये पूरा भरता ही नहीं है कभी। तीसरा स्वाद है कानों का। ये बहुत डेंजर है। इस कानों के स्वाद के कारण आदमी कहीं म्यूजिक, कहीं फलाना, कहीं इन्हीं को आनंद मान रहे हैं ना। चौथा स्वाद है नासिका का, खुशबू। नासिका इंद्री गंध अधीना, उस खुशबू के अधीन है। 5 है शिशन इंद्री, त्वचा स्पर्श, वो कोमल स्पर्श रहती है। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। एक प्रमाण मिलता है, इस आंखों के आनंद के कारण से पतंगा मारा जाता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। और कानों के स्वाद के कारण मृगा मारा जाता है। बंसरी का बहुत प्रेमी है। बधिक टाटी की ओट में बंसरी बजाकर उसे आहूत करता है और मार डालता है। जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास संघारा। साहब कह रहे ऐसे ही माया है। इन्हीं छोटे छोटे स्वादों में इंसान लगा हुआ है, लेकिन आत्मा स्वयं परमानंदमयी है। वो उस आनंद की तरफ नहीं जाता है। ये क्षणिक आनंद है। जीभ का स्वाद तो सबसे ज्यादा मछली की जीभ चलती है, वो जीभ के स्वाद के कारण मारी जाती है। आंख के स्वाद के कारण पतंगा मारा जाता है। उसको पता है कि आग में जलना है। और खुशबू के कारण भौरा मारा जाता है। कमल की खुशबू बड़ी भीनी होती है। पतंगा कमल पर बैठता है, मदहोश हो जाता है उस खुशबू में। धीरे धीरे जब संपुट बंद होता है कमल का, जब सूर्य डूबता है तब, तो भौरा एक मदहोशी में होता है खुशबू के। ऊपर देखता है, अभी आसमान नजर आ रहा है, अभी थोड़ा और खुशबू लेते हैं। जैसे कुछ लोग आलस से वश अधिक नींद करते हैं, तो दिल कहता है सोए रहे, इसको नहीं बढ़ाना है। नींद विषय जितना भी बढ़ाना चाहो बढ़ जाएंगे, पर यह है हानिकारक। और शिशनेन्द्रिय के स्वाद के कारण हाथी मारा जाता है। इन सबको एक एक इंद्रिय के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। मनुष्य की तो 5 इंद्रियां प्रबल है।
तभी साहब एक बात कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। अब सवाल हुआ आत्मा का आनंद क्या है। आत्मा का अविचल अनादि आनंद है। ये आनंद आत्मा में कहां से आया? आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। जैसे अग्नि की वृत्ति ऊष्मा है, चाहे चंदन की लकड़ी डालोगे अग्नि उसको भी ताप देगी। जल की वृत्ति शीतलता है, चाहे आप 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी को उबाल कर रखो तो भी ठंडा, उसकी वृत्ति ठंडी है। वायु की वृत्ति स्पंदन है, ये वायु की वृत्ति है। इसी तरह आत्मा की वृत्ति आनंदमय है। ऐसा क्यों है? हम सब परमात्मा को आनंदमय मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। आप थोड़ा विचार करें, जैनिज्म भी यही कह रहा है, परमात्मा के आप अंश है इसलिए वो चीजें आत्मा में भी है। आत्मानंद अलौकिक है। उस आत्मा की उपमा नहीं की जा सकती है। आइए थोड़ा देखते हैं। धर्मदास ने साहब से एक बात पूछी, बोला हे प्रभु, सतलोक में 88,000 दीप है, जैसे इस पृथ्वी में 7 दीप है, बड़ा विशाल अनंत है, तहां नहीं यम केर प्रवेशा। ऐसा क्यों है? अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे एक संशय आ गया है। संशय एक मोरे दिलाई सो समरत में कहो बुझाई। हम सब इस समय जितना भी ये ब्रह्मांड है सूर्य के अंदर है। हम सब सूर्य लोक में रहते हैं। पूरे ग्रह नक्षत्र सभी सूर्य की ऊर्जा से है, लेकिन कोई नजदीक है, कोई दूर है, कोई पास में है। सूर्य के अंदर कई लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, पर जितने भी लोग हैं हर एक लोग का क्लाइमेट अलग अलग है, पृथ्वी का अलग है। इस तरह धर्मदास जी कह रहे हैं आखिर वो 88,000 दीप जो है वो वहां इतने क्यों हैं, इसकी प्रासंगिकता क्यों है? हमारे इस भूमंडल में 7 द्वीप है। इतना आगम ठानी तुम राखा सो समरत तुम आगम भागा। अब साहब कह रहे हैं धर्मदास जी, आपने कहा परम गुरुमुख बनो, सब चीज आपने वर्णन किया। मेरी एक प्रार्थना है, जब नाम के बल हंसा वहां जाता है तो फिर सभी हंस लोग को जाई तो काहे को पुन करे कमाई। सब कंडियार जाए एक ठिकाना, सब हंसन को एक अस्ताना। सभी हंसा एक सरीखा, अब गुर महिमा का कौन विषेखा। एक भौ में एक अस्ताना, सब कंडियार एक कर जाना। काहे को यह तन मन वारे, काहे को धन जीवन गारे। बोला आपने जो औपचारिकताएं बताई है, जब नाम की ताकत से जाएगा तो फिर ये इतना परिश्रम, इतना सतर्कता, गुरुमुख होना, ये चीज होना, ये क्यों है? सुनो धर्मदास ये भेद न्यारा, तुमको खोल कहूं सो निस्तारा। सवै राजधानी पुरुष की कीना, कैल सिखापन पुरुष है दीना। ऐसा शंख न पूछो भाई, कच्चा जीव विचलित हो जाए।
बोला ऐसी शंका न पूछो, इससे कच्चा जीव विचलित हो जाएगा। पर मैं तुम्हें बताता हूं। अभी साहब क्या कह रहे हैं, 12 पंथ भेद ना पाए, 7 सुरत पुरुष निर्भय, ते केतिक 7 सुरत घर जाइए, उनके दीप में जाए समय है। साहब कह रहे हैं काफी सतलोक में जाएंगे। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप इस उदाहरण से समझना। समुद्र, इसको पाताल लोक कहते हैं। 3 लोक क्या है, पाताल लोक, पृथ्वीलोक और देवलोक आदि, स्वर्ग आदि। पर आपको बताता हूं स्वर्ग की भी 3 श्रेणियां हैं। साधारण, उत्तम, मध्यम और उत्तम। मैंने मृदगल ऋषि का वृत्तांत भी बताया था। मृदगल ऋषि बड़े परमार्थी थे, साधक थे, सत्यवक्ता थे। उनके पुरुषार्थ को देखकर देवलोक से उनके लिए विमान, पुष्पक विमान भेजा गया, उन्हें स्वर्ग में लाओ। देवदूत मृदगल ऋषि के पास आकर प्रणाम किया, बोला हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो, स्वर्ग लोक से तुम्हें लिवाने के लिए मुझे भेजा गया है। आपके महान पुण्य और पुरुषार्थी कर्मों को देखकर आपको निमंत्रण है स्वर्ग का। मृदगल ने देवदूत से पूछा, हे देवदूत मुझे स्वर्ग का वर्णन करो, कैसा है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग कैसे हैं, खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, जरूर आप इसकी जानकारी लेते हैं। देवदूत ने स्वर्ग का वर्णन किया बड़ी सुंदर शैली से। वहाँ मन भावन मुक्ति है, विविध प्रकार के फलों के वृक्ष हैं, जो भी इच्छा हो वो तोड़ के खाओ। सुंदर सुंदर झरने हैं, रमणीक दृश्य है, वहां विशेष सुगंध है। उसने स्वर्ग की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से की देवदूत ने। वहां अभाव नहीं है, जैसे पृथ्वी में अभाव है, वहां रोग नहीं है। इसलिए हर एक आदमी स्वर्ग के सुख के लिए ललायित है। मृदगल ऋषि ने पूछा, स्वर्ग में क्या ठीक नहीं है, वहां माइनस पॉइंट क्या है। देवदूत ने कहा है ऋषिवर, सबसे पहले स्वर्ग में भय है। बोला भय कैसा। बोला स्वर्ग में सभी स्वर्गवासियों के गले में मालाएं हैं, वो फूल कभी नहीं कुमलाते, उनकी खुशबू सुंदर है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, 6 महीने पहले एक अलार्म मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, फूल कुमलाने लगते हैं। इसका मतलब है 6 महीने बाद तुम्हें मृत्युलोक में फिर जाना है, यानी परोल पर आप छूटे। जब मृत्युलोक में जाना है तो मात के गर्भ में आना है। सीधी बात है, मात गर्भ में। इसलिए जो लोग वहां से आते हैं वो पुण्यात्माएं होते हैं।